हे गाइस, वेलकम। मेरा नाम राजवीर सिंह यादव है और आज के वीडियो में अपन इस टॉपिक पे बात करेंगे कि प्रीलिम्स कैसे क्लियर करना है। ठीक है। और इस वीडियो के बाद आई थिंक कि आपका कोई भी डाउट रहना नहीं चाहिए, और अगर फिर भी रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब देखिए, प्रीलिम्स एग्ज़ाम है तो मैं एस्पिरेंट्स को दो कैटेगरी में बांट रहा हूँ। एक तो बिगनर्स हैं और दूसरे जिसके फंडामेंटल क्लियर हैं या फिर जिन्होंने कुछ अटैम्प्ट दे रखे हैं। ठीक है। यहाँ पर मैं जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है उसको कंपेयर कर रहा हूँ एक 100 मीटर की रेस से। ठीक है। जो बिगनर्स हैं उसमें और जो ऑलरेडी फंडामेंटल क्लियर कर चुके हैं उसमें सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि 100 मीटर की रेस में जो बिगनर्स हैं उन्होंने शूज़ नहीं पहन रखे हैं, और जिन्होंने एक आध अटैम्प्ट दे रखा है या जिनके फंडामेंटल्स क्लियर कर हैं तो उन्होंने शूज़ पहन के वो स्टार्टिंग लाइन पे बैठे हैं। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। तो बिगनर्स के लिए मैं यही कहूँगा कि आप एक 25 से 30 दिन के बीच में एक बार, कम से कम आप एक बार 25 से 30 दिन के बीच में अपने फंडामेंटल्स क्लियर कर लीजिए। आप क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश के जो सिलेबस है उसको गो थ्रू कर लीजिए, और अपने अकॉर्डिंग या तो आपको लगता है कि ट्यूशन्स लेनी चाहिए या क्लासेस के थ्रू मैं अपने क्लियर कर लूँ फंडामेंटल, सो यू कैन गो फॉर दैट, या फिर आप सेल्फ स्टडी करके भी अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। और अब बिगनर्स ने जो सिलेबस कंप्लीट कर रखा है तो दोनों स्टार्टिंग लाइन पे विद शूज़ बैठे हुए हैं। ठीक है। बस स्टार्ट होने की देरी है और उनको फटाफट से दौड़ना है और फिनिश लाइन को क्रॉस करना है। ठीक है। अब देख लीजिए, मैं ये 100 मीटर की रेस से कंपेयर किया हूँ। ये है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स मतलब आपके पास स्पीड होनी चाहिए और एक्यूरेसी। ठीक है। स्पीड और एक्यूरेसी ही इस खेल को जिताती है आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। ठीक है। मतलब आप जितना ज़्यादा तेज़ दौड़ेंगे, जितना जल्दी दौड़ेंगे और सही दौड़ेंगे, मतलब सही तरीके से दौड़ेंगे या सही क्वेश्चंस को पिक करेंगे, तो आप के चांसेस बढ़ जाते हैं क्लियर करने के। ठीक है। अब मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप अपने रूम में बैठे हुए हैं, अचानक से लाइट चली जाती है, आपके मदर आपको कॉल करते हैं कि XYZ आइटम्स को ले आओ, तो यू कैन ईजिली पिक दैट ऑल आइटम्स। क्योंकि आपको पता है कि वेयर इट इज़, आपको पता है कि वो चीज़ें कहाँ पर रखी हुई हैं, कहाँ किसके नीचे ऊपर रखी हुई है, तो आप इजीली उसको ला सकते हैं और उनको दे सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप अपने फ्रेंड के रूम में, जहाँ पर लाइट चली जाती है और फिर उसके बाद आपको बोला जाता है कि आप ये आइटम ले आइए, तो आप एक समय सोचेंगे या आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, या फिर आप ला भी नहीं सकते कि ये आइटम्स रखें कहाँ पर है। ठीक है। तो यही चीज़ है, यही डिफरेंस है, और यही एग्जांपल्स मैं ले रहा हूँ, लिंक कर रहा हूँ प्रीलिम्स एग्ज़ाम से। आपके पास 100 क्वेश्चंस हैं। ठीक है। अब उन 100 क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस ईजी डेफिनेटली होंगे। अब वो ईजी क्वेश्चंस कहाँ रखे हुए हैं वो आपको ढूंढना है बाय द ओनली एंड ओनली प्रैक्टिस। ठीक है। कुछ क्वेश्चंस एवरेज हैं, वो आपके लिए ईजी हो सकते हैं, तो आपको वो ढूंढना है। ठीक है। कुछ टफ हैं तो उसमें से भी आपको, अगर टाइम बच रहा है तो कम समय में कौन से क्वेश्चंस हैंडल हो सकते हैं उनको पिक करना है। मतलब आपको 100 क्वेश्चंस में से, भले वो देखिए, मैं अगर दो क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन बोल रहा है कि 4000 प्लस 6000 प्लस 2000 कितने होते हैं, और एक बोल रहा है कि 4 और 2 कितने होते हैं, 4 प्लस 2 कितने होते हैं, तो आप, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप वो 4000 वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, या आप 4 प्लस 2 वाला क्वेश्चन करते हैं तो कम मार्क्स मिलेंगे। नहीं, सबका वेटेज ये उतना ही है। आप 4 प्लस 2 करेंगे तो आपका दिमाग ज़्यादा है। ठीक है। आप इजी क्वेश्चंस में कम समय में इजी क्वेश्चंस कर रखे हैं, और आपके पास जो बचा कुछ टाइम है आप उसमें टफ क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। यस। तो यहाँ पर सिर्फ वही केस है कि आप कितने इजी क्वेश्चंस को जल्दी से अपने अकॉर्डिंग पिक कर सकते हैं, और जो क्वेश्चंस आपको ईजी लगते हैं, ठीक है, वो भले क्वेश्चंस किसी और के लिए टफ होंगे, आपके लिए तो ईजी है ना, आप अपने वाले क्वेश्चंस को पिक कर दीजिए। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस विथ एक्यूरेसी। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को करने हैं आपको, और विथ एक्यूरेसी। अब ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ कि आपको कौन से क्वेश्चंस को लेना है, ये सिर्फ और सिर्फ आएगी प्रैक्टिस से। ठीक है। आप प्रीलिम्स से पेपर्स को लगाइए, आपको पता चल जाएगा कि उन 100 क्वेश्चंस में से आपके क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पर रखे हुए हैं, या आपको कौन से क्वेश्चंस को पिक करना है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। अब मैं आपको सोर्सेस बताता हूँ। आप प्रीलिम्स के पेपर देखिए, प्रीलिम्स के पेपर जहाँ से भी आपको मिल रहे हैं आप ले लीजिए। ठीक है। आप पेपर लगाइए, बस दैट्स इट। पेपर लगाना मैटर करता है। और फिर उसके बाद देखिए, प्रीलिम्स के पेपर है, मैं आपको सोर्सेस में कौन से सोर्सेस को यूज़ करता था, तो अड्डा है, स्मार्ट कीड़ा है और ऑलिव बोर्ड है। ठीक है। इन 3 सोर्सेस पे मैं रिलाई रहता था, और मैं इन तीनों सोर्सेस से मैंने प्री और मेंस के पेपर लगाए हैं।
क्वालिटी यस अच्छी है, आप जा सकते हैं इस पे। और अगर आप जो कोई से और सोर्सेज के यूज़ कर सकते हैं तो आप उसको भी ले सकते हैं। प्रीलिम्स में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रीलिम्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा पेपर लगाइए। अब मैं क्या करता था, देखिए मैं एक दिन में 2 या 3 पेपर लगा देता था प्रीलिम्स के, ठीक है। अब उसमें भी आपको मैं एक शुरू में तरीका बताता हूँ। आप धीरे से एक पेपर लगाइए, ठीक है। एनालाइजेशन में पहले भी बोल चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको उससे सीखने को मिलता है कि आपके क्वेश्चंस कहाँ पर रह गए थे, या फिर आप कौन से ऐसे क्वेश्चंस को डील किए हैं जिसको तरीका दूसरा लगाते तो आप सॉल्व इजीली कर पाते, ठीक है। तो एनालाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना मत। मैं भी वो गलती कर चुका हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट एग्ज़ाम क्लियर किया हूँ, ठीक है। तो देखिए मैं आपको तरीका बताता हूँ कि मॉक कैसे दें। अगर आप इनिशियली अगर आप 2 या 3 मॉक नहीं दे पा रहे हैं तो आप क्या करिए, प्रीलिम्स के एक मॉक विथ एनालाइजेशन दे दीजिए। प्लस अब नेक्स्ट टाइम क्या करिए, आप RRB PO के दे दीजिए। उससे क्या होगा, आपको इंटरेस्ट भी बना रहेगा मॉक में, आपको लोड भी नहीं लगेगा इस तरीके से। और उसमें क्या है, RRB PO में अब चूँकि क्वांट और रीजनिंग ही आता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस भी रहते हैं और कम टाइम भी रहता है, तो आपकी प्रैक्टिस और ज़्यादा उससे इन्हेंस होगी, ठीक है। तो इस तरीके से। और इंग्लिश की जहाँ तक बात करूँ तो देखिए मैं ज़्यादा रिस्क इंग्लिश में नहीं लेता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं उसमें ज़्यादा रिस्क इसलिए नहीं लेता था क्योंकि उसमें मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि जो क्वेश्चंस कर रहा हूँ वो मैं समझ रहा हूँ कि सही है, लेकिन अल्टीमेटली वो गलत निकल जाते थे। तो मैं उसमें से 20 के अराउंड ही टिक करता था प्रीलिम्स में, और एक्यूरेसी को थोड़ा सा हाई रखता था उस बीच में। 20 के अराउंड में क्वेश्चंस में मैं अननेसेसरी टिक नहीं करता था, और उस 20 में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें मैं कैलकुलेटिव रिस्क लेता था। तो इस तरीके से मैंने प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लियर किया था, और मैंने आपको बता दिया है कौन कौन से मॉक्स देने हैं और कितने। आप देखिए दिन भर में धीरे से स्टार्ट करिए। शुरू में आप ऐसा नहीं है कि पायलट बन जाएंगे और बहुत सारे मॉक दे देंगे तो क्लियर हो जाएगा, नहीं। धीरे से स्टार्ट करिए, 2-3 इस तरीके से, ठीक है। साइमल्टेनियसली आप मेंस के क्वेश्चंस को लगाइए, ताकि आपका क्या होगा कि जो अंदर की नर्व्स है वो क्वेश्चंस को डील करने की जो पावर है उसकी आपकी बढ़ जाएगी। और आप धीरे से एक दिन में 2 मॉक्स दीजिए, फिर धीरे धीरे अपने बढ़ाइए 3 मॉक, और फिर धीरे से आप उन 3 मॉक के बीच में जो 2 स्लॉट बचे, 1 और 2, उसमें RRB PO के दे दीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस करिए। अल्टीमेटली मैं बता देता हूँ आपको, सिर्फ प्रैक्टिस है। मैं ये कहूँगा कि आप इसके मॉक दे दो 20 के 20 तो आपको क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। आप कोई से भी मॉक लगाइए, प्री की बात कर रहा हूँ मैं स्पेसिफिक, आप कोई से भी मॉक लगाइए। एनालाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस आपकी जो उससे सीखने की क्षमता है वो कितना आप सीख पा रहे हैं उससे, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस अल्टीमेटली, क्योंकि कोई स्टूडेंट्स नीचे रहते हैं, कोई स्टूडेंट्स ऊपर रहते हैं, कोई स्टूडेंट्स क्या करते हैं अपने स्टूडियस लाइफ में या अपने ग्रेजुएशन में बहुत सारी प्रैक्टिस कर चुके होते हैं ऑलरेडी। तो वो फिर क्या होता है कि उनके लिए वो ईजी बन जाता है, और अपन फिर उनको देखते हैं, उनकी वीडियोस को देखते हैं तो ऐसा लगता है अरे यार 20 मॉक से तो हो जाएगा, अपन 20 मॉक कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी प्रैक्टिस अलग है, उनकी प्रैक्टिस अलग है। आपने सीखा कितना है वो अलग है, उन्होंने कितना सीख चुके हैं वो अलग चीज़ है। तो आप तब तक सीखिए जब तक आपके परसेंटाइल बढ़ नहीं जाते, ठीक है। मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि आप कैसे जज करेंगे कि आपके प्रीलिम्स ऑलमोस्ट क्लियर होने वाले हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके मॉक में परसेंटाइल 90+ आ रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपके प्रीलिम्स क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। और आपके अगर परसेंटाइल 96+ आ रहे हैं तो आप समझ जाइए कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, ठीक है। प्रीलिम्स में आप एश्योर हो जाइए। समझ में आ गया? तो आप टारगेट अपना यही रखें कि आप मैंडेटरीली 90+ परसेंटाइल ही स्कोर करें। जब तक ये चीज़ अचीव नहीं हो जाती तो आप ये मान के चलिए कि आप प्रीलिम्स में आउट ही होंगे डेफिनेटली। तो इस तरीके से आप अपने प्रैक्टिस को इनहेंस कर सकते हैं। और आपको प्रीलिम्स से रिगार्डिंग फिर भी कोई डाउट रह जाता है, आप कमेंट करें, आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डालें, मैं ट्राई करूँगा उसको रिप्लाई करने का, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रीलिम्स को क्लियर कर लेंगे। बेस्ट ऑफ लक, बाय।